श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। यदि आप जीवन में वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने मन को 100% भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगाना होगा, क्योंकि भगवान के चरणों में मन लगने से वास्तविक आनंद प्राप्त होने लगता है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सुख समुद्र हैं, भगवान परम आनंद देने वाले हैं, सर्वशक्तिमान सब कुछ करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राधा रानी हैं। यदि संसार में मन लगेगा तो संसार में दुख ही दुख है। संसार दुख का घर दुखालय कहा गया है, भगवान स्वयं ऐसी बात कहते हैं। यदि मन संसार में है तो दुख मिलेगा आपको। यदि मन भगवान के चरणों में लग गया 100% तो आपको आनंद प्राप्त होगा। वह वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी है। इस आनंद को प्राप्त करने से आप इसमें ऐसे डूब जाओगे जिसका वर्णन आप शब्दों से नहीं कर पाओगे, केवल अनुभव होगा और यह अनुभव बहुत दिव्य होगा। भगवान में रमण करने वाले, भगवान के श्री चरणों में रमण करने वाले संत महात्माओं को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। वह संसार के सुखों में बुद्धि नहीं धारण करते, अपने मन को नहीं लगाते हैं। संसार के सुखों से ऊपर उठकर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, उनकी लीलाओं में, उनके नाम में, उनकी कथा में, उनके धाम में ही मन लगा रहता है। तो हमें अपने मन को, यही मन दुख का कारण भी है, यही मन परम आनंद देने वाला सुख का कारण भी है, यही मन शत्रु भी है, यही मन मित्र भी है। तो अगर आप इसे मित्र मानकर भगवान के चरणों में लगाते हो तो आपको परम आनंद प्राप्त होगा, परम शांति प्राप्त होगी, परम सुख प्राप्त होगा। यह सुख केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में ही है और कहीं नहीं है। आप स्वयं देख लो, संसार में आप रहे हो, कितने भी धन संपत्ति आपने कमाए, क्या वास्तविक आनंद सुख आपको प्राप्त हुआ? कितने से बड़े पद प्रतिष्ठा को आपने धारण किया, क्या वास्तविक सुख और आनंद प्राप्त हुआ? कितने से बड़े संबंधियों के साथ आपका संबंध है, क्या आपको वास्तविक सुख आनंद प्राप्त हुआ? स्वयं विचार करो, स्वयं तुलना करो। अगर आप में विवेक शक्ति होगी तो आप सही विचार कर पाओगे। वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख तो भगवान में है। हम ऐसा क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हम अनंत जन्मों से इसी भोगों को सत्य मान रहे हैं। शरीर के भोगों, शरीर की वासना की पूर्ति में ही अपने सुख को हम देख रहे हैं, जबकि शरीर तो एक समय चला ही जाएगा, छूट जाएगा। तो शरीर के सुख को, जो कि क्षणिक है, कुछ समय का है, इसको वास्तविक सुख मानकर हम गलती कर रहे हैं। वास्तविक सुख तो अपने स्वरूप का बोध होना है। इस स्वरूप के बोध होने से वास्तविक इस स्वरूप का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हम कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश अपने अंशी से मिलेगा, यही परम सुख है। हमारी अंतिम स्थली, अंतिम विश्राम श्री भगवान के चरणों में ही है। हम भटक कर भगवान के श्री चरणों से विमुख हो जा रहे हैं, भगवान से विमुख हो जा रहे हैं। हम जब भगवान के सन्मुख होंगे तभी तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा हमें जब मिलेगी तो दिव्य संत महात्मा हमें सही मार्ग पर अग्रसारित करेंगे। ये दिव्य संत महात्मा भगवान स्वरूप ही हैं, स्वयं भगवान ही इनको मानना चाहिए। वास्तव में सभी जीव जगत, सभी प्राणियों में, चर अचर में भगवान ही व्याप्त हैं। सभी जगह मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। हमें ऐसी भावना करनी है, मन को केवल भगवान में लगाना है। भगवान ने गीता में कहा है, मेरा मन वाला बन, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। मन मना मन मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इस तरह का इस कथन भगवान ने कहा है और दो बार कहा है। भगवान ने यह भी गीता में कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर। भगवान की शरण ग्रहण करना अर्थात सभी
जगह से आसक्ति ममता को हटाकर अपने मन को 100% भगवान के चरणों में अर्पित करना। अनन्यता यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्यता का अर्थ सभी जगह से कट्टी, अर्थात सभी जगह से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, सभी आसक्ति सभी ममता भगवान के चरणों में। इस तरह अनन्य भाव से भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप ध्यान करना चाहिए। मन से भगवान की सेवा करो। मन के भाव को भगवान लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और मन यदि द्रवित होकर, अनुराग पूर्ण होकर भगवान को पुकारेगा, भगवान को अपना मानेगा, भगवान के लिए तड़पेगा, इसी मन के प्रभाव से भगवान पिघल जाएंगे और आपको साक्षात्कार देंगे, अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देंगे। भगवान भक्त के अधीन है, परंतु भक्त भी उस कोटि का होना चाहिए ना। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।